बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कई दिनों से हो रही हिंसा का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। ढाका में संत चिन्मय दास को जेल में डालने के बाद से भारत के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेश के मुद्दे पर लिखित जवाब दिया तो विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बांग्लादेश की सरकार को कदम उठाने की बात कही है। ढाका में संत चिन्मय दास को जेल में डालने और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में देशव्यापी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम संगठन अपने अपने तरीकों से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। चिन्मय दास जी को गिरफ्तार किया गया, उसको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए और हिंदुओं में जो अत्याचार हो रहा बंद किया जाए। जो भी हिंदू है, हमारे दलित भाई है, बैकवर्ड भाई है, जो बैकवर्ड के नाम पर रोटी सेकते हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस लड़ाई को लड़े। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सभी दलों के सांसद भी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि बांग्लादेश में इस वर्ष अगस्त में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया और मंदिरों व अन्य पूजा स्थलों पर हमले हुए। इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हुए हमले और सतखीरा के जोजेश्वर काली मंदिर में हुई चोरी पर सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रखे हुए है। अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर भाजपा 2 दिसंबर को भारत बांग्लादेश सीमा के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। मंडे हमारा बड़ा जमायत है, नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग लेकर हमारा पेट्रोपोल के आसपास जहां इजाजत मिलेगा वहां हमारा बड़ा जमायत होगा, मैं रहूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं लगातार जारी हैं। वहां के शेरपुर जिले के मुर्शिदपुर में एक गांव पर भीड़ ने हमला किया। इसमें कई लोगों के घर और उनकी फसलें नष्ट हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उपद्रवियों ने एक पूजा स्थल पर भी लूटपाट और तोड़फोड़ की। इस बीच हाल ही में गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। वहीं कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैतुल मुकर्रम मस्जिद के उत्तरी द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के संभल की मस्जिद के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाते हुए मामले को हाई कोर्ट भेज दिया। अदालत ने जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। तो इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। तो संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम स्थानीय प्रशासन ने भी किए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद मामले को लेकर मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, निचली अदालत में सुनवाई पर रोक रहेगी। इस मामले पर 6 जनवरी को शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। इससे पहले शाही जामा मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वेक्षण की रिपोर्ट संभल निचली अदालत में पेश